सिंगेज मैथमेटिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर तुम्हें मेरे भाई दिख रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अच्छे से तुम्हें ट्राई करना चाहिए। कुछ बच्चे इसे जरूर सॉल्व कर पाएंगे अगर वो 100% एफर्ट के साथ ट्राई करे तो। उतना टफ भी नहीं है, तुम बना सकते हो। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। डिस्कस करते हैं मेरे भाई। यहां पर एक पोलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका ग्राफ तुम्हें दिख रहा है। इस ग्राफ पर एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स लाई कर रहा है। ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स ABC इसी पोलिनोमियल के, इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ पर लाई कर रहा है ना। यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो ABC जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसमें AC हाइपोटेनस हुआ, ये 90 डिग्री हुआ तो ये हाइपोटेनस हो गया मेरे भाई, है ना। इस हाइपोटेनस का लेंथ तुमको 4√2 दे रखा है, 4√2, इसका लेंथ 4√2 दे रखा है ना। और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी AB और BC बराबर होगा। यहां तक बात क्लियर है। और क्वेश्चन इस तरीके से है, हमें fx यानी कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो इसमें से क्या होगा ये बताना है, फिर मिनिमम वैल्यू बताना है उस क्वाड्रेटिक का, है ना। तो ध्यान से देखा जाए मेरे भाई, समय बचाने के लिए इस ट्रायंगल को हम पहले से यहां बना रखे हैं ताकि तुम्हें क्लियर दिखे। इसको पहले, ये 10th लेवल का एक ज्योमेट्री है, जल्दी से इसे देख लिया जाए। ध्यान से देखोगे, ABC ट्रायंगल था, यहां ABC ट्रायंगल बना लिए। देखो यहां पर तो एक बात क्लियर है ना मेरे भाई, यहां पर 90 डिग्री ही बनता है ना, ये तो 90 डिग्री होता है ना, क्योंकि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो यहाँ तो ओरिजिन के पास 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और तुम जानते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर जाता है ये सामने वाले साइड को बाइसेक्ट कर देता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जानते हो कॉन्ग्रुएंसी से तुम चेक कर सकते हो इसे। तो ये इसको जब बाइसेक्ट करेगा, ये पूरा 4√2 था, है ना। पूरा कितना था बालक? 4√2 था। ये AC पूरा 4√2 था। अगर इसको, ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट कर दिया, तो एक हो गया 2√2 और दूसरा भी हो गया मेरे भाई 2√2। यहां तक बात क्लियर है, आसान बात है। उसके बाद देखो यहां पर, उसके बाद हम लोग क्या करें कि अगर आइसोसेलेस है तो AB और AC इक्वल होगा, ये तो हाइपोटेनस था, और ये 90 डिग्री तो ये हाइपोटेनस। क्लियर है बात? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, बेसिक बात है। तो इसको सॉल्व किया, 2x² 32 और x² 16, यानी x जो है वो 4 आ गया। x लेंथ था इसलिए हम 4 लिए, -4 नहीं लिए। तो ये यहां पर मेरे भाई 4, ये भी 4। बात क्लियर है यहां तक? आगे देखा जाए। अब ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे भाई, AOB राइट एंगल ट्रायंगल में ये 2√2 है, ये 4 है, तो इसका लेंथ तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। क्यों निकाल रहे हैं तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा। ये जो BO है इसका लेंथ हम निकाल लिए 2√2, आसानी से तुम यहां से समझ सकते हो। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ये वाला जो लेंथ है मेरे भाई ये 2√2 आ गया। अब यहां हम लोग इन तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या मेरे भाई? ये तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखोगे, जाहिर सी बात है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये पूरा 4√2 था, वहां देख पा रहे हो, ये भी 2√2 हो जाएगा और ये भी 2√2 हो जाएगा ना। इसका कोऑर्डिनेट अगर तुम लिखना चाहो मेरे भाई तो x पर y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x पर y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना x एक्सिस पर। x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ? x कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से ये डिस्टेंस 2√2 है, तो ये हो जाएगा 2√2। तो c का ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये पॉइंट c का कोऑर्डिनेट आ गया। पॉइंट a का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो देखो ओरिजिन से लेफ्ट में जा रहा है, ये -√2 हो जाएगा मेरे भाई, और x पर ये भी पॉइंट है x एक्सिस पर, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। 2 कोऑर्डिनेट लिख लिए, तीसरा भी तुम लिख सकते हो। इसका लेंथ, BO का लेंथ हम लोग निकाल लिए हैं। BO का लेंथ मेरे भाई 2√2 है, यानी ये नीचे की ओर 2√2 है, और y एक्सिस पर x 0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -2√2 हो जाएगा मेरे भाई। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है, -2√2। 3 कोऑर्डिनेट हो गया। तीनों वर्टेक्स का, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए, है ना। 10th क्लास का ज्योमेट्री यूज करके आसानी से हम लोग 9th के ज्योमेट्री यूज करके निकाल लिए। अब देखो यहां से लॉजिक क्या है, इसको अब हटा देने मेरे भाई, इसका तो काम अब खत्म हो गया, इसका अब जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान से समझना। इस कर्व पर ये तीनों वर्टेक्स लाई कर रहा है, तो ये तीनों वर्टेक्स इस कर्व को, यानी कि जिसका भी ये कर्व है, जिसका भी मेरे भाई ये कर्व है ना, जिसका भी कर्व है, इस क्वाड्रेटिक का ये कर्व है, ये पैराबोला है, तो इस पैराबोला पर ये 3 वर्टेक्स लाई कर रहा है, ये 3 पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये तीनों पॉइंट इस पैराबोला को, यानी कि इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा,
करेगा ना मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तीनों पॉइंट यहां पर सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तीनों पॉइंट का हेल्प ले करके हम लोग एबीसी आसानी से निकाल सकते हैं और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक भी बता सकते हैं। ध्यान से देखो, सबसे अच्छा रहेगा कि पहले बी पॉइंट को पुट किया जाए। ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है तो इसको पुट किया जाए। देखो यहाँ x जो है वो 0 है और y जो है वो -2√2 है, y -2√2 है, y -2√2 y के प्लेस पर लिख दिए और x के जगह जब 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, केवल c बचेगा। हम लोगों को इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में c का वैल्यू मिल गया। इसी तरीके से a और b निकाल करके पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। आसान है ना। देखा जाए, आगे देखा जाए। अब हम लोग ये दोनों पॉइंट को पुट करके इसमें देखते हैं क्या आता है। देखो y तो 0 है, y 0 यहां भी है, यहां भी है, दो इक्वेशन बना रहे हैं। देखो यहां भी 0 y और यहां भी 0। यहां पर हमें 2√2 यहां रखना है, 2√2 रखेंगे तो 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 8a। यहां पर देखो 2√2 रखेंगे तो प्लस 2√2b हो जाएगा, है ना। और c तो अपने को मिल गया है मेरे भाई, c के प्लेस पर हम लोग -2√2 यहां लिख सकते हैं। क्लियर है ना। उसके बाद देखो आगे, जब ये पॉइंट हम लोग पुट किए तो यहाँ तो 8a ही आएगा, x के जगह जब -2√2 का स्क्वायर होगा तो 8 ही आएगा और यहाँ आ जाएगा -2√2b, है ना, और फिर -2√2। यहाँ तक क्लियर है क्या। यहाँ से हम लोग इन दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करके a निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं ना मेरे भाई। देखो इन दोनों को हम लोग क्या करें ना, देखो इन दोनों को हम लोग क्या करें, बस सिंपली जोड़ दे तो b एलिमिनेट हो जाएगा। अगर सिंपली दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो 0 = 16a आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखो ये 2 बार आ गया, यानी कि -4√2 हो जाएगा, -4√2। -2√2 और -2√2 ये दोनों ऐड हो गया तो -4√2। अब इसको अगर इधर भेजे मेरे भाई, इसको इधर भेजे तो ये आ गया प्लस में ना, ये प्लस में 4√2/16 = a आ गया। यहाँ तक बात एकदम क्लियर होगा। 2√2/4 है, 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × √2 लिख सकते हैं। ये a का वैल्यू आ गया, देखो √2 कैंसिल, यानी कि a का फाइनल वैल्यू जो है वो आया 1/2√2, है ना। a आ गया 1/2√2, c आ गया, c मिल गया, a मिल गया, है ना। a भी यहाँ लिख लेते हैं, a आ गया अपने पास 1/2√2। अब हमें b फाइंड करना है। b कैसे निकलेगा मेरे भाई, देखो b भी निकाल लेते हैं। b कैसे सिंपली निकलेगा, b कैसे सिंपली निकलेगा मेरे भाई। देखो a का वैल्यू ना, ठीक है 1/2√2 ये तो सिंप्लीफाइड वैल्यू है, a का वैल्यू √2/4 डायरेक्ट यूज कर लेना तो जल्दी निकल जाएगा। देखो कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पर हम यहाँ पर ना इस इक्वेशन में, जैसे इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दे तो 0 = 8 × a का वैल्यू 2√2/4, है ना। और यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए मेरे भाई, यहाँ आ गया -2√2b और -2√2। तो देखो ना ये बन गया 2√2 और 2√2 ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि b जो है यहाँ से b जो है मेरे भाई वो 0 आ गया, b का वैल्यू 0 आ गया, b का वैल्यू 0 आ गया। क्या अब हम लोग क्वाड्रेटिक बता सकते हैं मेरे भाई, c निकाल लिए, a निकाल लिए, b निकाल लिए तो क्वाड्रेटिक बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो क्वाड्रेटिक हो जाएगा y = a के प्लेस पर a का वैल्यू यानी कि 1/2√2 x स्क्वायर और b तो 0 हो गया, 0 × x 0 हो गया और c के प्लेस पर -2√2। ऑप्शन मैच कर लेंगे, कौन सा अपना है, ये ऑप्शन है मेरे भाई। 4th नंबर जो है ना, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। fx बताना था और fx आ गया x² / 2√2 ये बात क्लियर है। आगे देखा जाए मेरे भाई, आगे इस क्वेश्चन को हम तो चाहेंगे कि तुम यहाँ से भी क्वेश्चन को थोड़ा रोको, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद जो है क्वेश्चन को, आगे वाला जो 2 क्वेश्चन है इन दोनों को ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। मिनिमम वैल्यू पूछा fx का, fx को लिख लेते हैं। fx अपने पास कितना है मेरे भाई, वो है x² / 2√2, है ना, -2√2। बोल रहा है इसका मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू कितना होगा। तुमको ये बात तो क्लियर है ना कि कम से कम वैल्यू यही होगा। ये जो कम से कम वैल्यू मिल रहा है वो कब मिल रहा है, जब x को 0 रखा जा रहा है। ओरिजिन x को जब 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा ग्राफ सबसे मिनिमम हो रहा है। एक तो -d/4a फॉर्मूला यूज करके बना सकते हो या डायरेक्टली कॉमन सेंस से बना सकते हो कि जब x 0 होगा तो ये पूरा का पूरा सबसे कम होगा, ये पूरा सबसे कम होगा। x को बढ़ाते चले जाओगे ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हमें मिनिमम बताना था। हमें क्या बताना था मेरे भाई, मिनिमम। तो ये मिनिमम तब हो रहा है जब x 0 हो रहा है। x को 0 किया जाए तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, यानी कि -2√2 जो है वो मिनिमम आ गया। ऑप्शन नंबर 3rd जो है इसका राइट आंसर है 2nd नंबर क्वेश्चन का। अब जो है
यहाँ जो थर्ड नंबर क्वेश्चन ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये तुम्हें अच्छे से ट्राई करना चाहिए, ये तुम्हें अच्छे से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो लगेगा कि कुछ अजीब सा कुछ पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। एक बार ट्राई कर लो। यहाँ पर तुमसे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, कोई के एक ले लिया गया है, फॉर विच वन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज मोर देन के एंड अदर लेस देन के, है ना। ध्यान से सुनो, कभी कभी ना जैसे लग रहा है कि लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है, लेकिन इसे बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे अपना जो इस तरीके से ये पैराबोला बन रहा है, यहां पर कहीं भी के हो सकता है, बोला ना कि के यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है ना। नंबर ऑफ इंटीग्रल के पूछ रहा है इस तरीके से कि एक रूट के बाद आवे और एक के पहले आवे, एक के पहले आवे। तो बड़ा ही आसान है मेरे भाई, बड़ा ही आसान है। क्या किया जाए ना, इस बात को बनाने के लिए क्या किया जाए ना कि ये जो अपने पास क्वाड्रेटिक है इसको हम लोग सॉल्व करके देखा जाए, इसको हम लोग सॉल्व करके देखें, है ना, यानी कि 0 से इक्वेट करके देखें, इसका रूट निकाल करके देखते हैं। रूट निकालने के लिए क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 2√2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 8 इधर गया प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा, है ना। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, यही बात आएगा। यानी कि इसका 2 रूट आया, क्वाड्रेटिक का आना भी चाहिए ना, दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक है अपने पास माइनस 2√2 और दूसरा है मेरे भाई प्लस 2√2। अब तुमको यह बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना इंटीजर आ सकता है, इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में कितना इंटीजर आ सकता है, क्योंकि जितना इंटीजर आएगा उतना के संभव है, इंटीग्रल के संभव है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज मोर देन के एंड अदर इज लेस देन के। एक के से ज्यादा होना चाहिए, एक के से छोटा होना चाहिए, बट के इंटीजर होना चाहिए। तुम अगर इसको ध्यान से कैलकुलेट करोगे मेरे भाई, एक है 2√2, ये लगभग कितना बनेगा बताओ, ये लगभग मेरे भाई 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, है ना। 2 1 जा, ये 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो 3 भी एक इंटीजर आ जाएगा और इधर ये माइनस 2√2 है, माइनस 2√2। तुम अगर ध्यान से यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों के बीच में, है ना, एफ एक्स इज मोर देन के एंड अदर इज लेस देन के, इन दोनों के बीच में मेरे भाई अगर तुम ध्यान से चेक करो तो यहाँ पर 5 इंटीजर आएगा, यहाँ पर मेरे भाई 5 इंटीजर आएगा। एक 2√2 का वैल्यू निकालो और एक माइनस 2√2 का वैल्यू निकालो, इन दोनों के बीच में कितना के आएगा जो कि इंटीजर होगा, 5 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर मेरे भाई कितना आएगा, 5 आएगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी, ये तीनों क्वेश्चन को तुम अच्छे से मेरे भाई समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को ईजी बनाता है मेरे भाई, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।